जय लक्ष्मी माता की जय। जय विष्णु भगवान की जय। आज हम आपका 16 दिवसीय लक्ष्मी माता का कहानी सुनाते हैं। आप सब कहानी को सुने और सुन के कमेंट में बताओ कि आपका कहानी कैसे लगा। जय लक्ष्मी माता की जय। एक समय के बात यह विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों जने बैकुंठ में रहत रहें। तो विष्णु भगवान कहें लक्ष्मी कहीं कि का प्रभु कहीं हमार मन कहत बाग जाई हम धरती के एक दाई चक्कर लगाए आई, देख आई कि धरती पे का होत बा, कौन कौन खेती भया का वहा कैसे है जाई देख आई। तो लक्ष्मी माता कहीं प्रभु आप जइहे तो हम का करब, हमहू तो जावे, हमहू चलबे आपके साथे। विष्णु भगवान कहे तू का करबू लक्ष्मी, हम एक दाई भ्रमण कर आई धरती के तो हम आवत आई। लक्ष्मी माता कहीं नहीं प्रभु आपका कोनो पता नहीं न ठिकाना नहीं, न आप कितने दिन में आओ कितना दिन में नहीं, तब तक के लिए हम का करब, यहाँ बैकुंठ में रह के हमहू चलब आपके साथे। लक्ष्मी माता मानी नहीं, विष्णु भगवान के साथे चल पड़ी। तो विष्णु भगवान कहे कि चलत तो हा लेकिन हमरे आज्ञा का पालन कीहू। लक्ष्मी माता कहीं ठीक है, कहे मेरे साथे साथे रहू, कौनो इधर उधर न जाऊ, इधर उधर न भटक्यू, उत्तर की तरफ तो बिल्कुल न जायू। तो लक्ष्मी माता कहीं ठीक है प्रभु ठीक है, जितन जौन कहिए आप तो उन्हें करब हम। इतना कह के लक्ष्मी माता विष्णु भगवान बैकुंठ से धरती पे आई गए। अब धरती पे आए तो इतना सुंदर धरती का नजारा रहा। सूर्य भगवान अपने लाली बिखेरत रहने, सवेरे के टाइम रहा अपना लाली बिखेरत रहने, चिड़िया पक्षी सब चहचहात रहने। बरसात के थोड़ा थोड़ा बरसातों होत रहा, रिम झिम फुहार पड़त रही बारिश के। तो धरती पे आए के विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता बहुत खुश भये, कहे कि ये तो बहुत सुंदर नजारा देखे के मिलत बा। बहुत खुशी भये दोनों जने लक्ष्मी माता विष्णु भगवान। अब इतने पे का कहे कि लक्ष्मी माता जो कहे रहने जो आज्ञा का पालन करे बरे तो आज्ञा का पालन हुए नाई करी। वो का कही कि एक जने के किसान के खेत रहा के होके खूब गेहूं के बाली लटकी रही खूब बढ़िया से। अब मना करे रहे विष्णु भगवान की उत्तर की तरफ मत जायू, लेकिन वो उत्तर की तरफ जाए के उनके खेते के किसान के खेते के बाली तोड़ के और मुँह में डाल ली। मुँह में डाल के चबात यहाँ। तो विष्णु भगवान कहे कि लक्ष्मी कहीं का प्रभु कहे कि हम तुमका कहे रहे कि हमरे आज्ञा का पालन केहू, लेकिन तू हमरे आज्ञा का पालन केहू नहीं। लक्ष्मी माता जल्दी से जो उनके पैर पकड़ ली। विष्णु भगवान हमसे गलती होगी प्रभु हमसे गलती होगी, हमरे गलती क्षमा करें। कहे नहीं लक्ष्मी ऐसे गलती तोहरे क्षमा न हुए। कहीं फिर कहीं एक पश्चाताप करे परे तुका। केहू के बिना पूछे केहू के खेते से केहू के घर से कोनो सामान नहीं लेके चाहिए। और तू जाए के खेत से तुका मना करे रहे कि उत्तर की तरफ मत जाओ, लेकिन तू उत्तर की तरफ जाए के खेते से बाली तोड़ के मुहिम डाल लो। एक तुका बहुत पश्चाताप करे परे। लक्ष्मी माता कहे कि प्रभु अब तो हमसे गलती हो गया, मैं बतावा अब का करी। कहे कि अब तू 3 साल के बरे ही धरती पे रहबू और जेकरे खेते के तू गेहूं के बाली तोड़ के खाया ओकरे घर में रहबू, वही के घर के काम करबू। 3 साल बाद फिर तुका हम जब 3 साल पूरा हुई जाए ता पश्चाताप जब तुहार पूरा हुई जाए तब तो का हम बैकुंठ पे बुलाऊ। तो लक्ष्मी माता कहें कि ठीक है प्रभु हम कैसे लेकिन रहाब अकेले आपका छोड़ के। यही बरे तो हम आपके साथे आए धरती पे, लेकिन आप हमका धरती पे छोड़ के बैकुंठ पे चला जाइए तो हम कैसे रहा। विष्णु भगवान कहे अब तो तुका रहा एक बाटे। विष्णु भगवान के आज्ञा का पालन एक दाई नहीं की, लेकिन दोबारा करबे करिए। विष्णु भगवान कहे कि 3 साल तुका वही के घर में रहा एक बार, वही के काम करे के बाद जेकरे खेते के तो अनाज तोड़ के खाए है गेहूं के बाली। 3 साल बाद तहार जब पूरा हुई जे तब हम तुका बुलाऊ। लक्ष्मी माता कहीं ठीक है प्रभु। अब लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के आदर से चरण स्पर्श की। ओकरे बाद विष्णु भगवान अपने बैकुंठ पे चला गए। लक्ष्मी माता एक गरीब कन्या का रूप धर के और जेकरे खेते के बाली खाए रहे के दुआरे पहुंची तो गरीब कन्या बन के जब बैठी दुआरे पे तो पहुंच रही जेकरे खेते के बाली खाए रही। उनका माधव नाम रहा किसान का। माधव भाई बहुत दयालु रहे। अब निकले बाहर तो कहा था कि अरे बिटिया तू के हो इतने सवेरे सवेरे तू कैसे। तो कहीं कि अरे पिताजी हम बहुत भूखे है और हम बहुत गरीब है, हम 2 दिन से भोजन नहीं करे, हमरे बहुत भूख लागे है। अब हमका जो आप भोजन कराए दे हैं और हमका कपड़ा लत्ता दे देवा करिए तो हम आपके घर में रहा अपने घर में रख लिए। हमका भोजन और कपड़ा दे देवा करिए तो हम आपके घर में काम करब और यहीं रहब। माधव बहुत दयालु रहे। माधव के 2 बिटिया 1 बेटवा रहे, हरारू रही। माधव के दया आई गई। माधव भाई कहन कि ठीक है बिटिया तू हमारे घर में रहा, खाना कपड़ा खा आराम से रहा। माधव के दया आई गई। भाई माधव हामी भल हैं। अब लक्ष्मी माता जो गरीब कन्या के रूप धरे रही अंदर गई, अंदर जाए के खाना उना खाई। अब उन्हें के घर में रहे लागी, उन्हें एक बिटियन के साथे अपन काम वाम करे लागी। खेते उते जाए माधव के साथे खेते में काम करावे। वही दिन से माधव के घर में खूब अन्न धन के लक्ष्मी के बरकत हो गई। खूब उनके घर में
सब कुछ हो गया, धीरे 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 बहुत कुछ हो गया। माधव कहा था अपने मन में सोचा था, हमारे घर में तो इतना धन नहीं रहा, न पैसा रुपया रहा, लेकिन ये बिटिया जब से आई है तब से हमारे घर में तो धन के बरकत हो गया, कोनो चीज के हमारे कमी नहीं ना। धीरे धीरे माधव के भाई खेत बाड़ी ले लेहन और ज्यादा खेत बाड़ी खरीद लेहन और खेती करे लागेन, बैल वैल ले लेहन और घर पूरा बनवाए लेहन, पक्का घर बनवा लेहन। उनके बिटिया मेहरारू खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहरे लागी। अब धन दौलत के कोनो चीज के उनके कमी नहीं रही। जौने दिन से लक्ष्मी माता बिटिया के रूप में आए कि उनके घर में राहत रही, वही दिन से उनके घर में धन का बरकत हो गई। अब धीरे 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 ऐसे माधव जौन है खूब बड़ मनई बनी गए, खूब पैसा रुपया उनके खूब धन हो गया। अब इधर धीरे धीरे लक्ष्मी जी के 3 साल पूरा हो गए। जब लक्ष्मी जी के 3 साल पूरा हो गए जाए के बैकुंठ पे, तो एक दिन माधव रात की सोवा रहन तो लक्ष्मी जी कहा है माधव से सपने में, माधव बेटा तू हमार बहुत सेवा करे, बहुत अच्छी तरह से हमार आदर के है, खाए पिए में कपड़ा लत्ता में कोनो चीज के कमी नहीं के है। अब हमार जाए समय आई के बा, अब हम बैकुंठ जाते ही, और तोहरे घर में जैसे अनधन बा ऐसे हमेशा तोहरे घर में अनधन का भरा रहे, कोनो चीज के कमी तो का न रहे। माधव भाई अब सपने में कहता अरे ई का हम देखते, झझक के उठेन जैसे इतना कहीं लक्ष्मी माता इतना कह के लक्ष्मी माता बैकुंठ का चली गई। इधर जब माधव को नींद खुली तो देखा था घरे में तो गरीब बिटिया रही, वो है ये नहीं। अब हेरत था पूरे घर में, तो उनके बिटिया मेहरारू सब पूछते हैं, कहते हैं केका हेरत है बाबू, केका हेरत है। तो कहा था जो ना हमारे घर में बिटिया आई रही वो कहाँ चली गई। सब जने हेरे लागे, कतो दिखावे नहीं कहीं, हाँ वो तो चली गई नहीं ना, कतो अपने घर वालन के बतावे लागे, कहे की वो लक्ष्मी जी रही। लक्ष्मी जी हमका सपने में रात की कहीं की हम 3 साल तोहरे घर में गरीब कन्या के रूप में रही ने, हम लक्ष्मी जी यही तो हमसे ऐसे गलती हो गई रही, हम तोहरे खेते के एक बाली तोड़ के अनाज गेहूं खाए ले रहे, तो विष्णु भगवान हमका कहे कि अब तुका पश्चाताप करे के पड़े, तुका यहीं रहे के पड़े। 3 साल गरीब किसान के घर, अब गरीब तुहू बन के रहबू तबे तुहार पूरा हुए। ऐसे कहीं और कह के अपन चली गई, और कहीं हम जाते हैं लेकिन तोहरे घर में कोनो चीज के कमी न हुए। अब विष्णु भगवान के पास जब लक्ष्मी जी पहुंची बैकुंठ, तो लक्ष्मी जी अपन सारी कहानी विष्णु भगवान से बताई, कहीं कि प्रभु जितना आप कह रहे हैं आपके आज्ञा के पालन कीन, और पालन करके 3 साल हमार पूरा हो गया। कहीं ऐसे तो तुका हम बुलाए लेन, तो कहे कि तू उनका का कह के आई हो गरीब माधव का, तो कहे कि हम गरीब माधव का आशीर्वाद दे के आई कि तू हमार बहुत अच्छी तरह से सेवा करे, आदर खातिर करे, तोहरे घर में कबो भी धन के लक्ष्मी के कमी न होए, ऐसे सदा तोहरे घर में हमेशा अनधन के बढ़ंत होत रहे। माधव भाई परोपकारी रहे, दयालु रहे। अब वो लक्ष्मी माता जब वो चली गई, तब उनके घर में भाई दिन दूना रात चौगुना धन के लक्ष्मी के बरकत हुए लाग, खुबान धन के कमी, उनका कोनो चीज के कमी नहीं। मुझे आशीर्वाद दे के गई कि अब तोहरे घर में कोनो चीज के कमी न हुए। हे लक्ष्मी माता, जैसे गरीब माधव के घर में तू अपन धन के भंडार भरू माता रानी, इसे जे लक्ष्मी माता की पूजा करे, जे तोहार कहानी सुने, कथा सुने, सबके घर में ऐसे धन का भंडार भरा माता रानी, जे कहानी सुने सुनावे, सबके घर में धन का भंडार भरा। बोला लक्ष्मी मैया की जय। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, और हाँ, हमारे रेखा तिवारी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नया भक्ति गीत और कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके सहयोग और स्नेह के लिए हृदय से धन्यवाद।